बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमें सबसे पहले आज ये देखना है, आज का और अगले 3 और लेक्चर्स जो हैं ये फ्रीलांसिंग के ऊपर होंगे। तो फ्रीलांसिंग पहले समझना है कि फ्रीलांसिंग है क्या, इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। ठीक है जी, ये आज हम इनको देखेंगे और कौन से इंटरनेट के ऊपर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम जो है वो अ, अपना फ्रीलांसिंग अकाउंट बना सकते हैं, हम काम कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि फ्रीलांसिंग के लिए हमारे पास किसी जगह पे अकाउंट ही हो, हम वैसे भी एज अ फ्रीलांसर जो है वो काम कर सकते हैं। लोग, अगर हम इतना अच्छा काम लोगों को करके दे रहे हैं, लोग खुद हमारे पास हमसे कांटेक्ट करते हैं। लेकिन इंटरनेट के ऊपर कुछ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हैं जो बड़े पॉपुलर हैं और ज्यादातर लोग अपना फ्रीलांसिंग करियर जो है वो उन्हीं प्लेटफॉर्म्स से स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बेसिक है वो है फाइवर। हाँ, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्लेटफॉर्म्स पे जाने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि प्री रिक्विजिट क्या है फ्रीलांसिंग के लिए। फ्रीलांसिंग हर वो बंदा कर सकता है जिसके पास कोई ना कोई स्किल है। कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए हमारे पास। अगर कोई ना कोई हमारे पास स्किल होगी तो देन हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन फ्रीलांसर जो होता है वो ना किसी का मुलाजिम होता है। फ्रीलांसर अपना खुद ही बॉस है, वो अपने हिसाब से काम करता है। हो सकता है वो एक फ्रीलांसर समझता है कि मैं हफ्ते में, महीने में एक हफ्ता काम करने के बाद बाकी पूरा महीना जो है ना वो मैंने काम कोई नहीं करना, मैंने सिर्फ वो जो अर्न किया है मैंने उसी को यूटिलाइज करना, फिर महीने बाद फिर मैं कुछ दिन काम करूंगा। इस तरह के भी कुछ लोग हैं, वो मतलब अपनी मर्जी से। फ्रीलांसर जो है वो फ्री है, अपनी मर्जी से वो काम करता है और अपनी मर्जी से जो है वो चूज करता है कि किस क्लाइंट के साथ मैंने काम करना है। ठीक है जी, अपनी मर्जी से वो जॉब डिसाइड करता है कि जी मैंने ये वाली जॉब जो है वो करनी है, मैंने आवरली जॉब करनी है या मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब करनी है। ये सारी चीजें अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले फ्रीलांसिंग करने के लिए, इसीलिए मैंने हमजा आपको और आपके साथ जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं इनको, प्रोबेबली सारे आज अवेलेबल नहीं है क्योंकि 2-3 वीक्स के बाद आज लेक्चर हुआ है। कुछ हमने ब्रेक लिया था, मैं भी कुछ बिजी था, कुछ आप में से स्टूडेंट्स जो हैं वो बिजी थे, किसी का कोई पेपर्स थे, किसी के कोई टेस्ट थे, तो इस वजह से हमने थोड़ा सा इसको 2-3 वीक्स का दरमियान में ब्रेक ले लिया। तो आप लोगों को पहले मैंने स्किल सिखाई है और स्किल्स को थोड़ा सा पॉलिश करने का भी टाइम दिया। मैं अभी भी चाहूंगा कि आप अपनी स्किल्स को और थोड़ा सा एनहांस करें और इस काबिल बन जाएं कि आप वेबसाइट वगैरह डेवलप कर सकें। अभी 2-3 दिन तक फिर हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं, वर्डप्रेस का शुरू कर रहे हैं। 1.5 से 2 महीने का कोर्स जो है कंप्लीट वर्डप्रेस के अंदर डेवलपमेंट का और पाइथन का शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह आफ्टर 2-3 डेज, प्रोबेबली 5 अक्टूबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 2-3 कोर्सेज जो है कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आप कोई ना कोई स्किल लें। अच्छा, कल भी मैं बात कर रहा था स्टूडेंट्स के साथ मेरे कि स्किल कोई भी हो सकती है। किसी को जो है ना वो अ, कबूतरबाजी आती है ना, तो वो भी एक स्किल है, वो इसको भी सेल कर सकता है। किसी को जानवर पालने आते हैं, ये भी एक स्किल है, आप ये कर सकते हैं लोगों के लिए। ठीक है जी, मेरा एक दोस्त है फैसलाबाद में, वो रैबिट फार्मिंग करता है, अपनी भी रैबिट फार्मिंग करता है, दूसरों की भी करता है और उनसे पैसे चार्ज करता है। अपने भी रैबिट जो है वो पालता है और बेचता है। और वो मुझे पिछले दिनों बता रहा था, वो एक बैंक के अंदर जो है जॉब करता है और बैंक के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है और बड़े अच्छे लेवल की जॉब कर रहा है। और लेकिन मुझे बता रहा था कि रैबिट फार्मिंग से मैं 2 से 3 लाख रुपए की मैं अर्निंग जो है वो करता हूँ। तो बहरहाल मैं अभी नाम नहीं शेयर करूंगा, लेकिन बात यह है कि लोग, अब फ्रीलांसिंग में भी ऐसे ही है कि इंसान अपनी कोई ना कोई स्किल जो है वो डेवलप कर लेता है और स्किल को डेवलप करके वो फिर उस स्किल को सेल करता है और अपने
टर्म्स के ऊपर सेल करता है। तो सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट को ये है कि सबसे पहले आपको स्किल जो है वो हासिल करनी है। अच्छा, लेकिन अभी तो मैंने कहा था कोई भी स्किल हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि स्किल ऐसी आप हासिल करें जिसकी मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। वैसे हर स्किल की डिमांड है, कहीं ना कहीं आपके पास कोई भी स्किल है, आपको उस ऐसे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे कि कहाँ वो सेल होती है, ठीक है जी, और आपको लोग मिल जाएंगे जिनको उसकी जरूरत है, ठीक है जी। तो लेकिन कोशिश करें कि उन स्किल्स को सीखने की कोशिश करें जिनकी मार्केट में डिमांड ज्यादा है। तो मैंने को 3-4 स्किल्स जो है वो कल भी बताई थी इनको। तो 3-4 स्किल्स आजकल बहुत इन है। वेब डेवलपमेंट की स्किल बहुत इन है, क्योंकि आजकल हर कंपनी को, हर दुकान को, हर शॉप को, हर इवन पर्सन को अपनी वेबसाइट की जरूरत है। तो इंटरनेट के ऊपर वेबसाइट के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अवेलेबल है फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर। फिर ग्राफिक डिजाइनिंग है, पिक्चर्स को डिजाइन करना। वो पिक्चर जो है वो किसी कंपनी का लोगो भी हो सकता है, और वो पिक्चर जो है वो किसी जो है वो कह लें किसी सेलिब्रिटी का आप कह सकते हैं, फेसबुक पोस्ट भी हो सकती है, ठीक है जी। वो कोई बहुत बड़ा बैनर भी हो सकता है जिसके बड़े बड़े बोर्ड्स बाजारों में आप लगे हुए देखे होंगे, और वो कोई जो है किसी यूनिवर्सिटी का, किसी कॉलेज का जो है वो आप कह सकते हैं कि सेमिनार का पोस्टर भी हो सकता है। तो दूसरी स्किल अभी मैंने आपको ग्राफिक डिजाइनिंग बताई। तीसरी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अब आजकल हर चीज की कोशिश लोग चाह रहे हैं कि इसकी मोबाइल ऐप बन जाए, क्योंकि लोगों के पास कंप्यूटर्स जो है वो कम है, कंप्यूटर की बजाय मोबाइल फोन्स ज्यादा है। तो मोबाइल फोन्स की एप्स जो है वो लोग बहुत ज्यादा यूजर्स हैं पाकिस्तान में भी और थ्रू आउट द वर्ल्ड। मोबाइल फोन्स के यूजर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए ये बहुत वैल्यूएबल है। अगर मोबाइल फोन एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप जानते हैं तो ये भी एक बड़ी अच्छी स्किल है, ठीक है जी। तो इसके अलावा एसईओ की स्किल्स हैं जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, कंटेंट राइटिंग है, बहुत सारी स्किल्स हैं जिनको आप सेल कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं उन्हीं स्किल्स की बात कर रहा हूं जो ज्यादा आईटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है जो मेरे साथ अटैच हैं वो जाहिर सी बात है इन्हीं में से किसी स्किल को सीख के फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं। तो अभी हम अपना एक अकाउंट बनाते हैं। अभी आपके सामने मैं अकाउंट बनाऊंगा कि मिसाल के तौर पर मेरा एक अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आपके पास कोई स्किल भी है, तो आप कैसे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये एक आज फाइवर को थोड़ा सा देखते हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कल अपवर्क को देखेंगे, पीपल पर आवर है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। वो आप मुझसे क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं कि अच्छा सर इस स्किल के लिए कौन सा ज्यादा सूटेबल है। तो ये आमतौर पर जो स्टार्टर्स हैं वो इससे शुरू करते हैं, फाइवर से शुरू करते हैं। फाइवर पे आमतौर पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है जी। प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलते हैं, आप खुद भी अपनी सर्विसेज अपने आप को पब्लिसाइज कर देते हैं। वो मैं आपको दोनों फ्रीलांसिंग के मॉडल आपको बताता हूँ। तो अच्छा जी, पहला जो मॉडल है, जरा देखिएगा, स्क्रीन तो आपको नजर आ ही रही होगी। एक मॉडल जो है मॉडल 1, एक मॉडल ये है जिसमें फ्रीलांसर लो जी, पहला मॉडल है जिसमें फ्रीलांसर अपनी सेल्स हिज हर सर्विसेज। लो जी, पहला मॉडल ये है कि जिसमें कोई भी फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज के बारे में बताता है और उन सर्विसेज को सेल करता है।
यानी कोई भी फ्रीलांसर कहता मैं आपके लिए $5 में ये चीज बना दूंगा, मैं $10 में आपको ये आर्टिकल लिख दूंगा, मैं आपकी $50 में वेबसाइट बना दूंगा। एक मॉडल ये है। यानी इसमें आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर आप अपनी सर्विसेज को वहां पे मेंशन करते हैं कि ये मेरी सर्विसेज हैं, और आप उन सर्विसेज की प्राइस जो है वो बता देते हैं कि ये सर्विस मैं दे रहा हूँ, इतने पैसों में मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं 2 रिवीजन, 2 दफा मैं रिवाइज भी कर दूंगा कि आपको जो चीज बना के दूंगा आप उसमें कोई रिवीजन चाहते हैं तो वो भी मैं करके दे दूंगा। और कितने दिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि जी 1 हफ्ते तक कोई भी इसमें आपको कोई इशू नजर आ रहा है वो आप मुझे बता दें। तो फ्रीलांसर अपनी सर्विस के बारे में, जो भी सर्विस है उसके बारे में एक तरह से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देता है, और उससे वो फिर अपनी सर्विसेज को सेल करता है। आमतौर पर इन्हें एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, गिग भी कहा जाता है इसे। ये जो सर्विस है, जो फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज जो है वो सेल कर रहा है, उन्हें गिग भी कहते हैं। तो ये अभी मैं आज आपको इस मॉडल के बारे में भी बताऊंगा। दूसरा जो फ्रीलांसिंग का मॉडल है वो है जिसमें कस्टमर या क्लाइंट पब्लिशेस द प्रोजेक्ट्स, वो प्रोजेक्ट को पब्लिश करता है। और फ्रीलांसर का क्या फिर काम है, उधर क्या करता है, फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को सेल करता है, और कस्टमर क्या करता है, चूज अप्रोप्रिएट फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन दे देता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कस्टमर सर्च करता है उसको। इसको आप अगर और डिटेल से लिखना चाहें तो आप इसके 2-3 स्टेप और बना सकते हैं। सेकंड स्टेप पे क्या करता है, कस्टमर जो होता है वो पहले सर्च करता है, मुख्तलिफ सर्विसेज में से देखता है ये सर्विस कौन कौन ऑफर कर रहा है, और फिर चूज कर लेता है अप्रोप्रिएट सर्विस या अप्रोप्रिएट फ्रीलांसर। ठीक है जी, अप्रोप्रिएट सर्विस या गिग को। और जाहिर सी बात है वो गिग किसने बनाई होती है, वो कोई फ्रीलांसर गिग जो है वो ऑफर कर रहा होता है। ठीक है जी। दूसरा मॉडल ये है कि उसमें कस्टमर जो है वो पब्लिश करता है अपना प्रोजेक्ट, अपना काम पब्लिश करता है, कहता है जी मुझे ये काम करवाना है। तो फ्रीलांसर क्या करता है, बिड बिड करता है। कस्टमर अपना कुछ ना कुछ आइडिया भी बता देता है, अपना प्रोजेक्ट भी पब्लिश करता है, एस्टिमेट्स भी दे देता है, एस्टिमेट इन टर्म्स ऑफ प्राइस, प्राइस भी बता देता है कि मैं मेरा बजट जो है वो $200 है, और टाइम भी बता देता है मेरे पास 10 दिन है। तो फ्रीलांसर्स फिर क्या करते हैं, उस पर बिड करते हैं। ठीक है जी। और जब बिड करते हैं उसके बाद फिर कस्टमर, इसमें भी तीसरा प्रोसेस वही है कि कस्टमर फिर क्या कर देता है, सिलेक्ट्स एंड अवार्ड द प्रोजेक्ट। ठीक है जी, कस्टमर उसमें प्रोजेक्ट फिर अवार्ड कर देता है। क्लियर है जी। तो ये 2 मॉडल हैं जी, मॉडल 1 और मॉडल 2 मैंने दोनों आपको बता दिए। फाइवर जो है वो पहले मॉडल पर ज्यादा काम करता था, पहले मॉडल पर, लेकिन अब इसने दूसरे मॉडल पे भी काम करना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में जब फाइवर आया था वो पहले वाले मॉडल पे ही काम करता था, लेकिन अब इस इन्होंने दूसरा भी मॉडल जो है वो अपना लिया है। ठीक है जी, यानी कि अपने प्लेटफॉर्म को इन्हांस करते जा रहे हैं। तो कल हम एक और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम अपवर्क है, उसको भी हम देखेंगे। वो ज्यादा, वो सेकंड वाले मॉडल पे ही काम करता है मोस्टली। ठीक है जी। तो एक थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, आमतौर पर लोग शुरू में ये प्रोसेस कैसे चलता है। हमारे यहाँ पे लोग पहले शुरू में फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, जाके कोई ना कोई क्लाइंट्स ढूंढते हैं, उनके साथ काम करते रहते हैं। अल्टीमेटली उन्हें कोई परमानेंट ही ऐसा क्लाइंट मिल जाता है, फिर वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को आमतौर पर छोड़ देते हैं। मैंने ज्यादातर देखा है जब उनके पास क्लाइंट्स इतने आ जाते हैं कि वो
उनके साथ डायरेक्ट ही काम करने के काबिल हो जाते हैं। वैसे ये फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है ना, पसंद नहीं करते इस चीज को कि हम किसी के साथ डायरेक्ट काम करें, लेकिन ऐसा बन जाती है बात। आपका आप अपना काम चाहे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे ही कर रहे थे, लेकिन किसी को पर्सनली दिखाते हैं, उसे काम पसंद आ जाता है, तो वो आप जो है, उससे जाहिर सी बात है फिर तो डायरेक्ट ही काम करेंगे। तो इस तरह की चीजें आम तौर पर चलती हैं, ये एक ट्रेंड चलता है। तो बहरहाल अब हम क्या करते हैं जी, हम फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, और मैं ये दोनों मॉडल्स भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे फाइवर पे इन दोनों मॉडल्स के जरिए से हम काम कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, एक मिनट ठहरिएगा। अच्छा जी। अच्छा जी, अब हम अपना अकाउंट इसके ऊपर बनाना चाहते हैं, तो मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ। मैंने अपना ईमेल एड्रेस दिया जी, कंटिन्यू किया। अच्छा, मेरा ख्याल है मेरा ये अकाउंट पहले ही है होगा। अच्छा जी, ये यूजर नेम मैंने दे दिया, SOSAIT। ठीक है, अभी वो सारी मुझसे डिटेल्स लेगा बाद में। SOSAIT, मैंने ये यूजर नेम ले लिया, पासवर्ड कोई भी मैंने रख दिया। ज्वाइन। ले जी, इसने मेरा एक न्यू अकाउंट बना दिया। अब इसको मुझे एक्टिवेट करना है। अकाउंट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ। जस्ट आपने अपना यूजर नेम दिया और आपने अपना पासवर्ड दिया अभी, और पासवर्ड देने के बाद आपको कह रहा है कि मुझ अपने अकाउंट से इसको वेरीफाई करो। मैं अपने अकाउंट पे चला गया। ये मेरा जो हॉटमेल का ईमेल अकाउंट है, वहां पे इनकी कोई ईमेल आई होगी। लें जी, ये ईमेल आ गई है, बहुत सिंपल है। एक्टिवेट योर अकाउंट, मैं इसको क्लिक करता हूँ। लो जी, मेरा फाइवर का अकाउंट एक्टिवेट हो गया। अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। दिस इज अ ग्रेट टाइम टू एडिट योर प्रोफाइल। सबसे अहम बात जो स्टार्ट में है वो प्रोफाइल है। कि आपकी प्रोफाइल जो है, उसको आपने इतना बेहतर बनाना है कि जाहिर सी बात है, लोग जो देखेंगे, जो सर्विसेज सेल कर रहे होंगे, वो आपके प्रोफाइल को देखेंगे कि इसका प्रोफाइल, ये कौन है, इसकी एज क्या है, इसके पास क्या स्किल्स हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है जी, पहले तो मैंने नाम भी नहीं दिया था, सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस दिया था और अपना आईडी बनाया है, SOSAIT। ठीक है जी, तो सेव कर दिया। अब मेरा नाम भी प्रोफाइल में सेव हो गया। ठीक है जी, अब आप
ऑनलाइन स्टेटस इस वक्त मेरा ऑनलाइन है। अब आप इसको, पहला काम तो ये है, आज का जो आपका काम है, आपने अपने प्रोफाइल में मुख्तलिफ चीजें आपने सेट करनी है। अभी सिर्फ हमने नाम वगैरह एंटर किया। यहाँ पे आप ये देखें, जरा सारी चीजें देखें, ये आपने सारा काम करना है। अभी सिर्फ आपके प्रोफाइल में सिर्फ आपका नाम है, यहाँ तक कि आपकी तस्वीर भी नहीं है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर लगाएंगे। मैं बस आपको, जैसे आमतौर पर आप अपना फेसबुक वगैरह पे यहाँ अपने बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आप कौन है। आपको वो बता भी रहा है, खुद गाइड कर रहा है आपको फाइवर। कहता है टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ, बायर आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट यू एज अ पर्सन। जिसने आपसे कोई सर्विस हासिल करनी है वो आपके बारे में जानना चाहता है कि आप कौन है, आप कहाँ रहते हैं, आपको क्या, आपने कोई अच्छा काम किया, कोई बहुत आला कोई प्रोजेक्ट किया है, आप कोई कोई इंटरेस्टिंग बात अपने बारे में यहाँ पे बताना चाहते हैं, आप वो यहाँ लिखते हैं। लैंग्वेजेस इंग्लिश है या उसके अलावा भी आपको और लैंग्वेजेस आती हैं, वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, 4 तक आप ऐड कर सकते हैं। से मैं कहता हूँ इंग्लिश भी है और उर्दू भी मैं जानता हूँ। ठीक है जी, और किस लेवल पर जानता हूँ, उर्दू में एक्सपर्ट लेवल तक जानता हूँ, फ्लुएंट। ठीक है जी, या नेटिव है मेरी लैंग्वेज, ऐड लो। इंग्लिश मेरी बेसिक है। ठीक है, या अगर आप एडिट करना चाहते हैं, नहीं इंग्लिश तो मेरी फ्लुएंट है, बेसिक नहीं है, तो लें। ठीक है, ताकि पता चल जाए जिसने आपको कोई काम देना है उसको पता चल जाए, अच्छा ये लैंग्वेजेस ऐसे आती हैं। अपने फेसबुक या गूगल वगैरह के अकाउंट को भी अगर शेयर कर दें तो वो भी अच्छी बात है, वो भी यहाँ पे ऐड कर दें। अपनी स्किल्स यहाँ पे ऐड करें कि आपको क्या क्या आता है। आपको वेब डेवलपमेंट आती है, आपको जो है वो ग्राफिक डिजाइन आता है, आपकी एजुकेशन क्या है, कोई सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल, बहुत सारे सर्टिफिकेशन के प्लेटफॉर्म्स हैं। जैसे पाकिस्तान में digiskill.pk है। ठीक है जी, आपने मुझसे कोई कोर्स किया, मेरे सॉफ्टवेयर हाउस से आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। गूगल वाले सर्टिफिकेट ऑफर कर रहे हैं बहुत सारे, वो आप अपने सर्टिफिकेट्स यहाँ लगाएं। ठीक है जी, तो ये इस तरह से अपना प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल बनाने के बाद अगला काम क्या होता है, क्रिएट अ न्यू गिग। वही बात है, ये पहले मॉडल पे अभी हम काम कर रहे हैं, जिसमें फ्रीलांसर अपना अकाउंट बनाता है, फिर अपनी कोई गिग बनाता है, गिग में वो बताता है कि मैं कौन सी सर्विस ऑफर कर रहा हूँ। आप 6 गिग्स, 6 है या 7 गिग्स हैं जो आप इस पे एक दफा में बना सकते हैं। अगर आप 8th गिग बनाना चाहते हैं तो आपको कोई एक जो है वो डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अच्छा जी। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई आई विल डू बेसिक वेब डिजाइन। ठीक है जी, मैं बेसिक वेब डिजाइन इंक्लूडिंग लोगो, जाहिर सी बात है वेबसाइट का जो डिजाइन है उसमें लोगो भी होगा, इंक्लूडिंग लोगो इन $10। ये मेरी गिग का टाइटल है, ये बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ज्यादा अच्छा, ये कुछ मेरा ख्याल इन्होंने कुछ एक वीडियो भी दिया है कि अच्छा टाइटल कैसे आपने बनाना है। तो यहाँ से आप उसके बाद आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। आपकी कैटेगरी कौन कौन सी है, आपकी कैटेगरी है वेब डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन। चलो जी, ग्राफिक्स एंड डिजाइन हम कर लेते हैं। तो इसके अंदर है जी वेबसाइट डिजाइन। ठीक है जी, ग्राफिक एंड डिजाइन में वेबसाइट डिजाइन। अब वेबसाइट्स आप किस तरह की बनाते हैं, ये आप अपनी गिग बता रहे हैं। वेबसाइट आप क्या है जी, बिजनेस प्रमोशन की वेबसाइट बनाते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स बनाते हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स बनाते हैं। लो जी, 3 वो कहता है इसमें से टाइप्स भी सिलेक्ट कर। उसके बाद आपने कीवर्ड्स, कि आपके कीवर्ड्स क्या हैं। ठीक है, जिस लोगों ने असल में सर्च करना है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ रिस्पॉन्सिव वेब, कि अगर कोई रिस्पॉन्सिव वेब सर्च करे तो मेरी गिग सर्च में आए, या लोगो डिजाइन सर्च करे तो
डिजाइन लोगो, ठीक है जी, या फिर कोई पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो वेबसाइट या पोर्टफोलियो कोई लिख के सर्च करे तो मेरी ये गिग आ जाए। सेव एंड कंटिन्यू। अच्छा जी, कुछ चीजें रह गई थी, क्या रह गई थी? मैंडेटरी मेटा डेटा इज मिसिंग। कहाँ मिसिंग है जी? ये मेटा डेटा मिसिंग था। क्या था? ये कह रहा किस प्लेटफॉर्म में आप डिजाइन करते हैं जी, वो भी बता दें, 3 बता दें। वर्डप्रेस में करते हैं, वेबसाइट वर्डप्रेस में बनाते हैं, और जो ग्राफिक डिजाइन है यहाँ पे किधर है? कैनवा, कैनवा है कहीं? कैनवा नहीं है, चलो जी एडोब एक्सडी, नहीं एडोब एक्सडी रहने देते हैं अभी, इसमें हम कर देते फोटोशॉप, एडोबी फोटोशॉप, और इलस्ट्रेटर भी होना चाहिए कहीं यहाँ पे। इलस्ट्रेटर है कहीं? ये, चलो जी हम इनके अंदर काम करके, मैं कह रहा हूँ जी, मैं आपका, ये हमारी गिग ऑलमोस्ट बन गई। अच्छा जी, टाइटल कैन कंटेन लेटर्स एंड नंबर्स ओनली, लेटर्स एंड नंबर। अच्छा, वो $10 वाला आ जाएगा वो पहले, बस इंक्लूडिंग लोगो, बस इतना ही काफी है। $10 आगे पूछेगा कि इसकी प्राइस क्या रखनी है, वो $10 हम वहां दे दें। लो जी, गिग हमारी, अब ये पूछेगा प्राइसिंग, ठीक है जी। अब इसमें आप, प्राइसिंग में भी आपको ये गाइड कर रहा है यहाँ पे, बस अब आप यहाँ पे अपना, अपने काम के बारे में प्राइसिंग बता दें कि आपके कुछ पैकेजेस हैं, यहाँ से पैकेज बता दें कि जी पहला मेरा बेसिक पैकेज, दूसरा मेरा स्टैंडर्ड पैकेज है, तीसरा मेरा प्रीमियम है, या आप अपनी मर्जी का नाम भी रख सकते हैं, परेशान नहीं होना कि आपने यही नाम रखने हैं। डिलीवरी टाइम आप कितना दे रहे हैं जी? 1 डे, इसमें आप 2 डे, इसमें आप 3 डेज दे रहे हैं, ठीक है जी। बाकी जो भी चीजें आपने सेट करनी है कि ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन है या नहीं है, ये $10 में बना के दे रहे हैं, ये वाला काम जो बेसिक साइट बना के दे रहे हैं, ये आप $50 में बना के दे रहे हैं, और ये आप $100 में बना के, ठीक है जी। रिवीजन कितनी दे रहे हैं? इसमें एक रिवीजन दे रहे हैं, इसमें ये वही बात है ना जी, आप अपनी प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस को सेल करने के लिए बता रहे हैं कि भाई वो क्या क्या उसमें फीचर। रिवीजन, रिवीजन ये होता है कि वेबसाइट बनाने के बाद कोई क्लाइंट कहता है भाई यार ये थोड़ा सा ये चेंज कर दो, तो ये इस तरह की चीजें, एक्स्ट्रा कोई फीचर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि मैं एक्स्ट्रा आपको ये फीचर भी दूंगा, ये फीचर भी दूंगा, ठीक है जी। वो चीजें भी आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। अभी फिलहाल मैं कोई, हाँ सिर्फ ये डिस्क्रिप्शन रह गई थी, ओनली मेन पेज, यानी इसका मतलब है कि ये पहला जो, इसमें मैं सिर्फ मेन पेज बना के दे रहा हूँ वेबसाइट का, इसमें मेन पेज प्लस कॉन्टेक्ट पेज, और थर्ड कंप्लीट वेबसाइट, इसमें कंप्लीट वेबसाइट बना के देना। लो जी, एडिशनल, कोई एडिशनल सर्विस दे रहे हैं, सोर्स फाइल दे रहे हैं, सोर्स फाइल अगर $10 में सोर्स फाइल भी दे देंगे, ठीक है जी। $5 में आप एडिशनल एक डिजाइन बना के दे देंगे, $5 में आप प्रोटोटाइप भी बना के दे देंगे, कंटेंट भी $5 में आप अपडेट कर दें, ठीक है।
और 1 दिन और ज्यादा लेंगे। और इसी तरह HTML को CSS में कन्वर्ट कर देंगे, वो भी $5 में, 1 दिन ले। ठीक है जी, सेव एंड कंटिन्यू। ये हमारी गिग बन गई। अब इसको थोड़ा कोई डिस्क्रिप्शन देनी है, ये बहुत अहम है। इसमें कम से कम आप 100 वर्ड्स, 100 कैरेक्टर जरूर लिखें। मैं अभी 100 तो नहीं लिखूंगा। अच्छा, अभी बंद हो जाएगा हमारा सेशन, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।